पिछले क्लास में हमने बताया था थ्योरम बीपीटी और कन्वर्स ऑफ बीपीटी हमने बता दिया है। पार्ट 1 पार्ट 2 आप देख लीजिएगा वीडियो में जाके। ये आपका है एग्जाम्पल 1 जो कि बेसिस जो है ना बीपीटी के बेसिस पे क्वेश्चन लिया गया है। इसमें आपको हम ना बीपीटी थ्योरम के बेस पे क्वेश्चन लिए हैं और साथ ही कन्वर्स ऑफ बीपीटी के बेस पे क्वेश्चन लिए हैं। तो हम लोग जो है ना इसके बारे में जानेंगे किस तरह से क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछा जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, आपको अच्छे से समझ में आएगा अगर बीपीटी आपको अच्छे से समझ में आया है तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। मेरा नाम है सुमन कुमार और मैं आपका स्वागत आपके अपने चैनल नोबल क्लासेस पर। शुरू करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे बोला गया है कि भाई एक लाइन है जो ड्रॉन किया गया है कि एक ट्रायंगल में ए बी और जो लाइन इफ आ लाइन इंटरसेक्ट साइड ए बी एंड ए सी ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी, जो एक लाइन है जो इंटरसेक्ट कर रहा है साइड ए बी और ए सी को किसी ट्रायंगल ए बी सी के डी और ई पॉइंट पे रिस्पेक्टिवली, मतलब डी जो है ना ए बी पर इंटरसेक्ट कर रहा है और ए सी ई पर रिस्पेक्ट यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे प्रूव करने के लिए एंड इज पैरेलल टू बी सी, और वो जो लाइन है ना वो पैरेलल है बी सी का, ये भी आपको गिवन है। तो प्रूव करना है कि भाई ए डी और ए बी, ये जो ए डी और ए बी है और ए ई और ए सी, इन दोनों का रेशियो आपका बराबर होता है, ये आपको प्रूव करना है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आपको सबसे पहले गिवन जो है ना वो लिखना पड़ेगा। गिवन में लिख देते हैं। यहाँ पे सबसे पहले गिवन है आपका कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई इज पैरेलल टू बी सी। डी ई आपका पैरेलल है बी सी का, ये आपको गिवन है। D is parallel to BC, then prove that to prove AD upon AB is equal to AE upon EC, ये आपको प्रूव करना है। ओके, तो यहाँ से हम प्रूफ में कुछ कंस्ट्रक्शन इसमें करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, डायरेक्ट हम प्रूव कर लेंगे। यहाँ पे क्या है आपको कि भाई इन ट्रायंगल ए बी सी डी ई यहाँ पे गिवन है कि डी ई इज पैरेलल टू बी सी, देन वी कैन से हियर ए डी अपॉन डी बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी, ये आप कह सकते हैं कि भाई अगर ये इसके पैरेलल गिवन है तो इनका और इनका रेशियो इन दोनों का रेशियो के बराबर होता है। ये आपको बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम में हमने बताया था, बी बाय बी पी टी, इसके अकॉर्डिंग आपको हमने बताया था। तो यहाँ पे आपका ए डी अपॉन डी बी, ए ई अपॉन ए सी का रेशियो आपका इक्वल गिवन है। अरे गिवन नहीं है तो पैरेलल है ना, तो पैरेलल है तो गिवन है। ओके, उसके बाद हमें प्रूफ जो करना है ना वो आपको प्रूफ करना है ए डी और डी बी, ए ई और ई सी नहीं, ए डी और ए बी का रेशियो प्रूव करना, मतलब ए डी और ए बी बड़ा वाला साइड का रेशियो प्रूव करना है। तो हम यहाँ पे क्या कर लेते हैं, ये जो इक्वेशन दिया हुआ है इसके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को इन्वर्स कर देते हैं और उसमें हम 1 ऐड कर देंगे, जिससे कि हमारा ऊपर वाला साइड का रेशियो ए बी के बराबर आ जाए। मतलब इन दोनों को ऐड करेंगे तभी तो आपका ए बी आएगा। तो यहाँ पे चूँकि अगर हम इसमें ऐड कर देंगे तो ए डी प्लस डी बी हो जाएगा, 1 अगर ऐड कर देंगे तो ए डी प्लस डी बी तो आपका ए बी होता है, बट नीचे में डी बी रह जाएगा। डी बी हमें प्रूव नहीं करना है, हमें प्रूव करना है नीचे ए डी को ऊपर में। तो यहाँ पे क्या करते हैं, रिवर्स द न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं, न्यूमरेटर ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर, ये रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स करने का मतलब डी बी को ऊपर रखेंगे, ए डी को नीचे कर देंगे और ई सी को ऊपर रखेंगे और ए ई को नीचे कर देंगे। इस तरह से हम यहाँ पे इसको रिवर्स कर देते हैं। उसके बाद हम यहाँ पे बोथ साइड 1 ऐड कर देंगे, एडिंग 1 बोथ साइड, एडिंग 1 बोथ साइड। जैसे ही आप ऐड करेंगे 1 तो डी बी अपॉन ए डी प्लस 1, इधर भी आपको ई सी अपॉन ए ई प्लस 1 हो जाएगा। अब यहाँ पर जैसे ही ऐड करेंगे आप, यहाँ से आ जाएगा आपका ए डी
न्यूमरेटर में आपका आ जाएगा DB प्लस AD एंड राइट हैंड साइड में आपका AE, ऊपर में आ जाएगा आपका न्यूमरेटर में EC अपॉन AE। और जैसे ही आप इसको ऐड करेंगे तो DB और AD, DB और AD, AD और DB दैट इज AB। तो यहाँ पर DB प्लस AD बाई AD है यहाँ पे, और EC प्लस AE बाई AE है। तो DB प्लस AD कितना हो जाएगा, DB प्लस AD हो जाएगा AB। तो इसके जगह पे आप AB लिख सकते हैं डिवाइडेड बाई AD। सिमिलरली राइट हैंड साइड में आ जाएगा EC और AE, EC और AE मिलके AC बनाएगा, तो AC बाई AE हो जाएगा। लेकिन अपने को जो प्रूव करना है ना वो करना है AD बाई AB। तो AD बाई AB ऊपर इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, AC बाई AE। AC नहीं होगा यहाँ पे हमें प्रूव जो करना है ना वो आपको प्रूव करना है, कहाँ का यार, प्रूव करना है AE अपॉन AC प्रूव करना है ना, गलती लिख दिया था, यहाँ पे AC होएगा, AC प्रूव करना था। तो ये आपका कन्वर्स हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या कर देंगे, इसको इक्वेशन 1 2 मान लेते हैं और कन्वर्ट द या रिवर्स द इक्वेशन टू इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। जैसे ही रिवर्स करेंगे तो आपका AD ऊपर चला जाएगा, क्योंकि AD हमें ऊपर लाना है, और AB नीचे आ जाएगा। सिमिलरली AE ऊपर चला जाएगा और AC आपका नीचे आ जाएगा। ये आपका प्रूफ हो जाएगा, AC नीचे AE ऊपर, ये आपका प्रूफ हो जाएगा। हैंस प्रूफ आप इसको कर सकते हैं, हैंस प्रूफ सिद्ध हुआ। ओके बच्चों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। तब तक के लिए आप इसको जो है ना राइट डाउन कीजिए, ठीक है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एग्जाम्पल नंबर 2 का। ये क्वेश्चन बहुत ही बेहतरीन सा क्वेश्चन है, जो कि आपके BPT के बेस पे क्वेश्चन लिया गया है, जो आपको अच्छे से समझ में आएगा भी। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे एक दे रखा है ABCD एक ट्रेपेजियम है, जिसमें AB और DC पैरेलल है। AB आपका यहाँ पे ये रहा और DC आपका ये रहा, ये दोनों एक दूसरे के पैरेलल है। एंड E and F आर पॉइंट्स, जो कि E और F क्या है, एक पॉइंट है ऑन नॉन पैरेलल साइड में। नॉन पैरेलल साइड मतलब AD और BC के ऊपर एक पॉइंट लिया गया है, E और F है ना, रिस्पेक्टिवली। इस तरह से कि मतलब AB पे E लिया गया है और BC पे F लिया गया है, सच दैट जहाँ पे बोला है कि EF और AB भी पैरेलल है। इसका मतलब ये भी ना इसके पैरेलल है, ये भी पैरेलल है। तो प्रूफ जो करना है ना आपको, AE बाई AD, AE किधर गया, AE बाई ED पैरेलल है आपका, ये इक्वल है BF और FC का, ये आपको इसके पैरेलल हमें ये इक्वल आपको प्रूव करना है। इन दोनों का रेशियो, इन दोनों का रेशियो आपको इक्वल प्रूव करना है। तो देखिए यहाँ पे आपको डायरेक्ट इस वाले पे अगर पैरेललोग्राम की बात करें तो इसमें डायरेक्ट आपको कोई भी लॉ आपको अभी तक नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, आपको छोटा सा कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, ट्रायंगल बनाना पड़ेगा। ट्रायंगल इसलिए देखिए, ट्रायंगल यहाँ पे अगर हम यहाँ से बना लेते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, इन दोनों का रेशियो आपका सेम आएगा। तो यहाँ पे क्या कर लेते हैं, कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं, ठीक है। ज्वाइन जैसे ही करेंगे ना, यहाँ पे आपको एक पॉइंट यहाँ पे कटेगा, इंटरसेक्ट करेगा, इसका नाम हम रख देते हैं जी रख देते हैं, ओके, जी रख देते हैं। तो यहाँ से आपको गिवन जो है ना, सबसे पहले वो लिखना पड़ेगा, गिवन दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम, ABCD इज अ पैरेललोग्राम, आप ऐसे लिख सकते हैं पैरेललोग्राम, वेयर AB यहाँ पे दे रखा है इज पैरेलल टू DC, ओके, एंड EF इज पैरेलल टू AB आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ में आपको लिखना पड़ेगा, टू प्रूफ AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा, ये आपको प्रूव करना है। अब यहाँ पे हमने क्या किया, छोटा सा कंस्ट्रक्शन किया है, जो कि हमने A और C को ज्वाइन किया। कंस्ट्रक्शन में यहाँ पे लिखना पड़ेगा, कंस्ट्रक्शन ज्वाइन AC, ओके। अब यहाँ पे आपको प्रूफ में डायरेक्ट आपको प्रूफ करना है, तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा प्रूफ। अब प्रूफ करते हैं। देखिए जैसे कि आपको हमने बताया कि यहाँ पे जो है ना, ये हमने कंस्ट्रक्शन करने के बाद अगर यहाँ पे अगर AB पैरेलल है
भाई ई एफ का, तो ई एफ भी पैरेलल होगा डी सी का, बिकॉज ए बी डी सी का पैरेलल है। वी नो दैट यहाँ पे हियर ए बी इज पैरेलल टू ई एफ एंड ए बी इज पैरेलल टू डी सी। देयरफॉर हम कह सकते हैं कि भाई ए बी और ई एफ पैरेलल है, डी सी और ए बी पैरेलल है, तो आप इसको ये भी कह सकते हैं कि भाई डी सी भी ई एफ के डी सी भी आपका ई एफ के पैरेलल होगा, ये आप कह सकते हैं। इसको आप ज़रूरत जो है ना ज़रूरत पड़ेगा तो यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, बट यहाँ पे हमने कर लिया कि भाई ये अगर इसके पैरेलल तो ये भी इसके पैरेलल होगा, दैट्स इट, ये आपको हमने कर लिया। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं भाई कि अगर हम बात करें इस वाले ट्रायंगल में ए डी सी में, नाउ इन ट्रायंगल ए डी सी, इन ट्रायंगल ए डी सी यहाँ पे फॉर्म कर लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं अलग में ए डी सी यहाँ बना लेते हैं ए डी सी, और ये पॉइंट आपको यहाँ पे लिया गया है जो कि आपका ई है और इधर आपका जी है, ये आपको लिया गया है। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ई जी यहाँ पे पैरेलल हो जाएगा डी सी का, क्योंकि ई एफ पैरेलल है डी सी का, इसलिए ई जी भी आपका पैरेलल होगा डी सी का, सिंस ई एफ पैरेलल डी सी, दैट इज वाई ई जी ऑल्सो पैरेलल टू डी सी। ओके, अब जब ये दोनों पैरेलल है तो आप कह सकते हैं देयरफॉर ए ई डिवाइडेड बाई ई डी इज इक्वल टू ए जी डिवाइडेड बाई जी सी, ये आपको बी पी टी से हो जाएगा, बाय बी पी टी। ये आपका ये दोनों का रेशियो आपका इक्वल आएगा, जो कि आपका इक्वेशन नंबर 1 ले लेते हैं इसको। सिमिलरली जब आप इस वाले ट्रायंगल की बात करेंगे ए बी सी में, तो इसमें भी आपको ये पार्ट इसके पैरेलल हो जाएगा, है ना। सिमिलरली इन ट्रायंगल ए बी सी में आपका क्या हो जाएगा सर, जी एफ पैरेलल हो जाएगा आपका ए बी का, क्यों, सिंस ई एफ इज पैरेलल टू ए बी आपको गिवन है। ओके, जब ये दोनों पैरेलल है तो इसका छोटा सा टुकड़ा भी पैरेलल ही होगा इसके, है ना। अब यहाँ पे क्या कर सकते हैं, जब ये दोनों पैरेलल है, ये दोनों पैरेलल, इसका ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। पहले यहाँ से ट्रायंगल बनेगा इस तरह से, ये बनेगा ट्रायंगल, इसमें आपको यहाँ पे कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये है आपका एफ, ये आपका जी, ये आपका है ए, ये बी, और ये है आपका सी। ओके, इस तरह से आपका है, और यहाँ पे ये दोनों पैरेलल है। अब यहाँ पे ये भी कह सकते हैं सर आपका कि यहाँ पे ए जी या इधर से ले लेते हैं ए जी, हाँ ऐसे कर लेते हैं, ए जी अपॉन जी सी, ये ए जी अपॉन जी सी इज इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी, बी एफ अपॉन एफ सी ले सकते हैं आप यहाँ पे बाई बी पी टी से। बी पी टी का यूज यहाँ पे हमें डायरेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको यहाँ पे पहले ही प्रूव करके हमने बता दिया है कि अगर ये दोनों पैरेलल है तो इसको आप इसके रेशियो जो होते हैं ना, उन दोनों का रेशियो आपको इक्वल होता है, ये आपको बी पी टी मैंने बताया था। अब इक्वेशन 1 और 2 से आप जाहिर सी बात है दोनों कंपेयर करेंगे तो आपको दिखेगा कि भाई ए जी और जी सी आपको दोनों इक्वेशन में जो है ना अवेलेबल है। तो यहाँ से ए जी के बराबर ए ई बाई ई डी है, और बी यहाँ पे ए जी बाई जी सी के बराबर बी एफ बाई एफ सी है। यहाँ पे भी ए जी बाई जी सी, यहाँ पे भी ए जी बाई जी सी, दोनों का यहाँ पे दोनों वैल्यू यहाँ इसके बराबर है। तो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड से हम ये कह सकते हैं भाई ये इसके बराबर है और इसी के बराबर ये है, तो ये भी इसके बराबर होगा। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 आप ये कह सकते हैं कि ए जी अपॉन जी सी तो बराबर है ए ई अपॉन ई डी का, और ए जी अपॉन जी सी बराबर है बी अपॉन एफ सी का। इसका मतलब ए जी के बराबर जो है ना, ये भी आपका इसके बराबर होगा, ए ई अपॉन ई डी इज इक्वल टू ए जी अपॉन ई जी इक्वल टू बी एफ अपॉन एफ सी।
यही आपको प्रूव करना था क्या, AE अपॉन ED इज इक्वल टू BF अपॉन FC, ये आपको प्रूव करना था, जो कि आपका प्रूफ हो चुका है, हैंस प्रूव्ड। ओके, तो ये आपको अच्छे से प्रूव हो चुका है, आपको उम्मीद है कि समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, तब तक के लिए आप इसको पॉज डाउन करके राइट डाउन कीजिए, तब तक मैं यहाँ पे सेट हो जाता हूँ। चलिए राइट कीजिए। तो उम्मीद है कि आप लोग उतार लिए होंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल नंबर 3 क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये आपको थ्योरम 6.1 और 2 में से किसी एक पे बेस्ड क्वेश्चन है यहाँ पे। तो चलिए शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं कि क्या कह रहा है। यहाँ पे एक ट्रायंगल दे रखा है PQR, जिसमें आपको PS और SQ का रेशियो, PS और SQ का रेशियो, और PT और TR का रेशियो, PT और TR का रेशियो आपको इक्वल दे रखा है। तो कह रहा है कि एंड और भी ये भी दे रखा है कि भाई PST और PRQ, मतलब PST ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, PST और PRQ ये दोनों एंगल आपका इक्वल दे रखा है। तो कह रहा है कि प्रूव करके बताओ कि भाई PQR क्या है, एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल के लिए आपको पता ही होगा कि दो साइड, कोई भी दो साइड आपका इक्वल होता है। कोई दो साइड इक्वल होने का मतलब है कि अगर दो एंगल भी इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी। तो हमें इसको प्रूव करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं कि यहाँ पे जो गिवन है ना, पहले उसको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे गिवन में लिखना पड़ेगा, गिवन में इन ट्रायंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, एंड आपको गिवन है कि भाई एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है, टू प्रूफ में ये प्रूव करना है कि भाई PQR इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये आपको प्रूव करना है। इट मीन्स आपको कोई भी दो एंगल इक्वल करना है या दो साइड आपको इक्वल करना है, दैट इज योर मिशन। ओके, तो शुरू करते हैं बिना वेस्टिंग ऑफ टाइम। प्रूफ में यहाँ पे लिखना पड़ेगा आपको क्या क्या गिवन है बच्चों। यहाँ पे आपको सबसे पहले ये गिवन है कि भाई इन ट्रायंगल PQR में PS, इन ट्रायंगल यहाँ पे लिखना पड़ेगा, इन ट्रायंगल PQR PS अपॉन SQ इज इक्वल टू PT अपॉन TR, ये आपको गिवन है। ये आपको गिवन है तो आप ये भी तो कह सकते हैं, अगर ये आपको गिवन है तो ये भी तो कह सकते हैं कि अगर इन दोनों रेशियोज को आप बराबर करते हैं तो आप ये भी तो कह सकते हैं भाई ये ना इसके पैरेलल हुआ होगा, तभी जाके इन दोनों का रेशियो इन दोनों के रेशियो के बराबर है। तो आप ये कह सकते हैं कि ये गिवन है, इसका मतलब इट मीन्स देयरफॉर आपका ST जो होएगा, ST आपका पैरेलल होएगा किसका, तो QR का पैरेलल होगा। और ये जो है ना थ्योरम नंबर कन्वर्स ऑफ BPT, मतलब थ्योरम नंबर 6.2 से आया है। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे यूज बाय कन्वर्स ऑफ BPT से आया है ये। तो यहाँ पे BPT के कन्वर्स का भी इस्तेमाल किया गया है। पिछले क्वेश्चन में आपको BPT का इस्तेमाल किया गया था, यहाँ पे कन्वर्स ऑफ BPT का इस्तेमाल किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे ST और QR बराबर है, इसका मतलब ये है कि ये दोनों पैरेलल लाइन है, तो ये एंगल और ये एंगल भी आपका बराबर होगा, क्योंकि करस्पेंडिंग एंगल क्या होते हैं, अगर दो लाइन पैरेलल है और उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन इस तरह से इंटरसेक्ट करती है, तो इसके बाहर वाला जो एंगल होता है ना, वो अंदर वाले एंगल, मतलब एक छोर के एक दूसरे वाले एंगल के बराबर होता है। ये आपका करस्पेंडिंग एंगल होता है। सेम साइड का अगर वन जो है ना छोर के दूसरा वाला एंगल की बात करें, वो दोनों एंगल बराबर होते हैं सेम साइड में, तो वहाँ पे आपको करस्पेंडिंग एंगल कहलाता है। तो यहाँ पे अगर ST QR के बराबर है, इसका मतलब एंगल PST जो होगा वो आपका बराबर हो जाएगा Q का, एंगल Q का, क्योंकि ये आपका करस्पेंडिंग एंगल है, करस्पेंडिंग एंगल यहाँ पे ये हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 मान सकते हैं। एंड आपको गिवन है क्या, आपका यहाँ पे PST और PRQ भी बराबर है। एंगल PST इज इक्वल टू एंगल PRQ, ये आपको गिवन है ना, यहाँ पे गिवन है। इसको इक्वेशन 1 सेकेंड मान लेते हैं। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड से आप यहाँ पे देख सकते हैं कि LHS बराबर है, PST बराबर है। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 एंगल Q
इज बराबर एंगल पी आर क्यू। देखिए अब यहाँ पे ये एंगल और ये एंगल बराबर हो चुका है, ये दोनों एंगल बराबर हो चुका है, इसका मतलब इसके अपोजिट साइड भी बराबर होंगे। इसके अपोजिट साइड क्या है? सो एंगल Q का अपोजिट है पी आर एंड एंगल पी आर क्यू का अपोजिट है पी क्यू, ये आपको बराबर आ जाएगा। और ये दोनों साइड अगर बराबर आ जाए, दो साइड बराबर आ जाए, देयरफॉर हम कह सकते हैं कि देयरफॉर ट्रायंगल पी क्यू आर इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, हेंस प्रूव्ड। कोई दो साइड आपको इक्वल आ जाए तो बात बन जाएगी। ओके, तो ये आपका प्रूफ हो चुका है। ओके, तो उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लग रहा होगा और समझ में भी आ रहा होगा, है ना? जो है ना, तो अगर आपको अच्छे से समझ में आ रहा है और मज़ा आ रहा है तो वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, जो आपका दोस्त अच्छा पढ़ने में हो या जो पढ़ने में इच्छुक हो, उसे आप ज़रूर शेयर करिएगा, है ना, नोबल क्लासेस को। तब तक के लिए आज का वीडियो यहीं पर हम पॉज डाउन करते हैं, कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट डे में नए थ्योरम के साथ, नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, जय भारत।